मैं भी काफी टाइम से इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे इसका जवाब मिल ही गया कि अमीर और अमीर क्यों बनते जा रहा है और गरीब क्यों। बट इसका जवाब ब्लैक मनी नहीं है। तो फिर क्या है? अगर आपको भी इसका जवाब जानना है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो अमीर लोग करते हैं और गरीब लोग नहीं। मान लो आप सुबह सुबह अपनी बालकनी में बैठे हो और चाय पीते पीते अपना मोबाइल चला रहे हो और आराम से एंजॉय कर रहे हो और सोच रहे हो कि वह क्या लाइफ है। तभी अचानक आपका पैसा आपके पास आता है और खींच के आपको थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, क्या कर रहा है? चल काम पर जा और पैसे कमा। अब आप मुझसे बोलोगे कि मॉम, ये क्या फालतू बातें कर रही हो? पैसा हमें कैसे काम पर लगा सकता है? बट अगर आप भी यही सोचते हो कि पैसा हमें काम पर नहीं लगाता, तो आप गलत सोच रहे हो। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट बोलते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों को पैसे ने काम पर लगा रखा है। क्या आप रोज सुबह उठकर पैसा कमाने के लिए काम पर नहीं जाते हो? क्या एक मजदूर सुबह खाने का डब्बा लिए दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए नहीं निकलता? फिर हम सब लोग पैसा कमाने के लिए ही तो काम करते हैं, चाहे वो काम हमें पसंद हो या फिर नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें काम पर तो जाना ही है। अगर पैसों ने हमें नहीं, हमने पैसों को काम पर लगा रखा होता, तो क्या तब भी आपको रोज रोज काम पर जाना होता? क्या नहीं? तो रियलिटी में पैसा उठकर तो हमें नहीं बोलता है कि जा और मुझे काम पे लगा। बट ये सब हम पैसा कमाने के लिए ही तो करते हैं, क्योंकि पैसों ने हमें काम पे लगा रखा है, हमने पैसों को नहीं। तो अब ये सब तो ठीक है, बट हम आखिर ऐसा क्या करें कि हम पैसों को काम पे लगाएं और वो हमें नहीं? तो उसका जवाब है फाइनेंशियल एजुकेशन, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब जाने कितने लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही अमेजिंग बात बोली है। हमें स्कूल में, कॉलेज में, घर में, हर जगह दुनिया भर की फॉर्मल एजुकेशन तो दे दी जाती है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, पास कैसे ऐसे होना है, मार्केट में कौन कौन सी अच्छी डिग्री है। बट लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल एजुकेशन, इसके बारे में हमें कोई भी नहीं सिखाता, क्योंकि अच्छे मार्क्स अच्छी डिग्री है। आखिर इन सब का डेस्टिनेशन तो एक ही है ना, पैसा कमाना। तो हमें बचपन से डायरेक्ट ये कोई क्यों नहीं सिखाता कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है? तो इसलिए रॉबर्ट ने ये किताब लिखी थी। जिन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ना पता हो, उन्हें ये बुक पढ़कर फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई जा सके। पर इसी बुक से मैं आपको कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट सिखाने जा रही हूँ। रॉबर्ट बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि दुनिया में पैसों को लेकर तीन तरह के लोग होते हैं। पहले पुअर पीपल, दूसरे मिडिल क्लास और थर्ड रिच पीपल। अब ये तीनों तरह के लोग अपने कैश फ्लो के कारण ही इसी कैटेगरी में आते हैं। आपको इंसान गरीब या मिडिल क्लास नहीं होता है, उसे आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। अब सबसे पहले आता है पुअर पीपल। इस कैटेगरी के लोग काफी मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं। इनकी जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम इनके रेंट में और खाने पीने में निकल जाती है और इनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता। और ऐसे लोग ना तो कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथ का एंड तक इनके खर्चे मैनेज हो जाए, वही बड़ी बात है। इनकी इनकम इतनी होती है कि ये बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाते हैं। इसलिए इस कैटेगरी के लोग अपने इस तरह के कैश फ्लो के कारण ही गरीब रहते हैं। दूसरे मिडिल क्लास, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। अब इसको समझते हैं। इनकी इनकम पुअर कैटेगरी के लोगों से थोड़ी ज्यादा होती है, तो सबसे पहले इनकी जो इनकम होती है उससे अपने खर्चे चला लेते हैं। फिर उसके बाद ये अपने बाकी के खर्चे करते हैं, जैसे लोन पे ली हुई कार की ईएमआई देना, अगर होम लोन ले रखा हो तो होम लोन की ईएमआई भरना। और जब इनके पास कुछ पैसा बचता है तो ये लोग एफडी में अपना पैसा सेव करके रख देते हैं। ये लोग पुअर कैटेगरी से तो ठीक है, बट ये लाइफ टाइम मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर लायबिलिटीज ही इतनी ले रखी होती है, जैसे दुनिया भर के लोन ले लेना, जिससे इनकी मेजर इनकम इनकी लोन की किस्त भरने में ही निकल जाती है और लाइफ टाइम ये पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। अब आते हैं थर्ड रिच पीपल। ये लोग जो भी कमाते हैं उन पैसों को काम पर लगाते हैं और उस पर मिले रिटर्न पर ये लोग अपने खर्चे चलाते हैं।
ये सबसे स्मार्ट तरह के लोग होते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं होती, और लायबिलिटीज ना होने के कारण ये अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इनका पैसा अपने आप होता रहता है और इन्हें रोज रोज सुबह उठकर ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज पैसा कैसे कमाएंगे, और बहुत ही आराम की जिंदगी जीते हैं। तो हमने तीनों कैटेगरी के लोगों को देख लिया है, उनके कैश फ्लो के कारण वो किस तरह अपने पैसों को मैनेज करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं जो अमीर लोग हैं वो अमीर और कैसे होते चले जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है, जो अमीर लोग हैं वो जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है। और सर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि वी एन एन रीसन वाई रिच एंटरप्रेन्योर अरे गेटिंग रिचर इज बिकॉज द ही नर्व एक्सट्रीमली है फाइनेंशियल आईक्यू, यानी आपके पैसों को लेकर समझ कैसी है, आप कैसे पैसों को खर्च करते हो, कैसे सेव करते हो और कैसे उन पैसों को इन्वेस्ट करते हो। और फाइनेंशियल आईक्यू ओवर दी टाइम सीख सीख के डेवलप करी जाती है, और जहां एवरेज और गरीब लोग बहुत ही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पढ़ो, लिखो, अच्छी जॉब लो, पैसा कमाओ, एक बजट के हिसाब से खर्चा करो, अपनी इनकम का थोड़ा पैसा सेव करो और उन पैसों को अपनी 16 तक इन्वेस्ट करो ताकि अपने हॉस्पिटल्स बिल्स पे कर सको। इसी फॉर्मूला से गरीब लोग अपनी लाइफ जीते हैं, और यही नॉलेज वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं। अब अगर किसी गरीब बच्चे से पूछा जाए कि वो गरीब क्यों है, तो उसके पास पैसा न होने की कई सारे रीज़न हो गए कि उसके फादर इतना अर्न नहीं करते, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। और अगर आप सेम सवाल किसी अमीर बच्चे से पूछो कि वो अमीर क्यों है, तो वो खुद बता देगा कि उनके फादर क्या क्या काम करते हैं, उनके पास कितने सारे एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। अब क्योंकि वो खुद एक अमीर घर से है, तो उसे अपनी फैमिली से फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाती है। वो सीख जाते हैं कि पैसा कैसे कमाते हैं, उन्हें सेव कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करते हैं और पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है, क्योंकि उसने अपने घर में ये सब देखा होता है। यही रीज़न है कि हर जनरेशन के साथ उनका पैसा और ग्रो होता चला जाता है, तथा हर जगह होते हैं कि अकॉर्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी ही वो सिंगल सबसे मेन रीज़न होता है जिससे अमीर और अमीर होता है, और लाइक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से गरीब और गरीब होता चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते जिन्हें अपनी फैमिली से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती। वो खुद ही पैसे के बारे में सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऐसी वीडियो देखते हैं, ऐसे करके और उनसे सीखकर वो खुद को फाइनेंशियली स्मार्ट बना लेते हैं और इस पुअर क्लास से रिच क्लास में जंप कर लेते हैं। और वो जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने बच्चों को भी ये एजुकेशन पास ऑन करते जाते हैं। इस तरह से हर जनरेशन के साथ वो अमीर होते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाता है वो है दे आर बेटर एट टैक्स गेम, यानी कि अमीर लोग टैक्स के गेम को बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। 12 साल की उम्र में रॉबर्ट अपने रिच डैड के साथ एक ब्रिज पर घूम रहे थे। तभी उनके रिच डैड समुंदर के किनारे एक बड़े से घर की ओर पॉइंट करते हुए बोलते हैं, रॉबर्ट देखो वो बड़ा सा घर दिख रहा है, वो मैंने अभी खरीदा है। अब उस टाइम रॉबर्ट को भी समझ नहीं आ रहा था कि रिच डैड इतना महंगा रियल एस्टेट आखिर कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक रिच डैड इतने भी ज्यादा रिच नहीं थे। और जब रॉबर्ट ने पूछा कि आप इतना कमाते भी नहीं, आपने इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पर मेरी कंपनी जरूर कर सकती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रॉबर्ट के रियल डैड थे, उनकी एक अच्छी खासी जॉब थी जिनकी सैलरी उनके रिच डैड से भी ज्यादा थी। और रिच डैड कहते हैं कि उनके रियल डैड, जिसे वो बुक में पुअर डैड से भी प्रेफर करते थे, वो कभी भी उस बड़े से घर को खरीद ही नहीं सकते थे। ऐसा क्यों था? बट उसका सबसे बड़ा रीजन था टैक्स ऑथर। इस बुक में हमें मैनली 3 तरह के इनकम के बारे में बताते हैं। पहली होती है ऑर्डिनरी इनकम, और ये होती है आपकी कमाई हुई इनकम, जहां आप जो भी जॉब करते हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, अपना खुद का कोई काम करते हो। और दूसरी होती है पोर्टफोलियो इनकम, जहां आपको आपने इन्वेस्ट करे हुए पैसों से रिटर्न मिलता है। और तीसरी
ये वो इनकम है जहां आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ता। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उससे आपको रेंट मिलता है, वो आपकी पैसिव इनकम है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डिनरी इनकम से अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स आपको वहीं पे करना होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बाकी के दोनों इनकम टीम से बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब करते थे जहां से उन्हें सैलरी मिलती थी जो कि ऑर्डिनरी इनकम के फॉर्म में उन्हें रिसीव होती थी, जहां वो अपनी इनकम का मेजर पार्ट टैक्स में दे देते थे। वहीं के बिजनेस और कई एसेट्स को ऑन करते थे, जहां से उन्हें पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम मिलती है, जहां उन्हें कम से कम टैक्स देना होता है। ओएंथर बताते हैं कि जब आप एक ऐसा एसेट बिल्ड कर लेते हो जिससे एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो जाता है, अब आपको उस एसेट का यूज करके एक और एसेट बिल्ड करना है जो उस कैश फ्लो को और ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। नाउ अपने दोनों एसेट्स का यूज करके तीसरा एसेट बिल्ड करो जो आपके कैश फ्लो को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इस तरह पैसों को कॉम्पाउंड करने की जगह सबसे पहले एसेट्स को कॉम्पाउंड करने पर फोकस करो। अब इसका सबसे बड़ा फायदा जो बताते हैं वो ये है कि एसेट्स से जो कैश फ्लो जनरेट होता है, आप उसी का यूज करके डायरेक्टली और एसेट्स को बाय कर सकते हो। अपनी कंपनी का यूज करके ग्रॉस इनकम से एसेट बाय कर सकते हो, जिसके बाद उन्हें अपनी बच हुई नेट इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता था। वही होता कि जो वो पहले अपनी सैलरी से टैक्स भरते थे, यानी अपनी ग्रॉस इनकम से टैक्स भरते थे, उसके बाद जो बचता था वो उसे स्पेंड करते थे, यानी अपनी नेट इनकम से एसेट बाय करते थे, जो कि आज ज्यादातर लोग करते हैं। ऑर्थर इसका रीजन बताते हैं, रिच लोग ज्यादातर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।